नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडोकाइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है बेटा, ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, है ना। तो मैं यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया और बोला क्या, किसी हाइट से गिराया गया ये। तो ये हाइट जो है वो h है, दिस हाइट इज h एंड यहाँ पे स्मूथ है ना, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, मतलब सेक्शन वगैरह यहाँ पे कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। और यहाँ पे क्या एज्यूम करना है, स्मूथ के केस में क्या होता है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, वही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। अगर सरफेस क्या हो और स्मूथ हो तो ऐसा होता है। इसका मतलब ये वर्टिकल से जितना एंगल बना रहा होगा इंसिडेंस एंगल, उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, थीटा। ठीक है, अगर किसी बॉल को इस तरह से फेंकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि अगर ये ऑब्वियसली ये बॉल टकराता है तो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल से ये अगर एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो रिबॉन्ड करेगा बॉल, है ना, टकराने के बाद, तो ये भी कितने एंगल से रिबॉन्ड करेगा, थीटा एंगल से ही रिबॉन्ड करेगा। सो दिस इज, अच्छा, ये मान लेते हैं टकराने के बाद वेलोसिटी वी नॉट है। वी नॉट तो आप बता सकते हो आसानी से, सोचो अगर यहाँ से रिलीज किया गया है u इक्वल टू जीरो से h हाइट से, तो यहाँ आते आते इसका स्पीड कितना हो गया, अंडर रूट टू जी एच। तो टकराने के जस्ट पहले स्पीड अंडर रूट टू जी एच है, और यहाँ पे कोई भी खाने वाला एजेंट नहीं है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टकराने के जस्ट बाद भी स्पीड कितना रहेगा, तो अंडर रूट टू जी एच ही रहेगा। एनर्जी कंजर्वेशन टकराने के जस्ट पहले और जस्ट बाद, जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन वही रहेगा, यहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, एक तो स्पीड पता चल गया इसका, और दूसरा एंगल पता चल गया। अगर ये एंगल, लेकिन थीटा अभी भी अननोन है, थीटा अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखिए रियलिटी में यहाँ पे ये दे दिया बेटा, एंगल अल्फा दे दिया इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फा दे दिया। तो अल्फा और थीटा को रिलेट कर सकते हो आप, देखो आप बहुत बार रिलेट कर चुके हो। कैसे रिलेट करते हैं यहाँ पे, जैसे ये अगर कोई वर्टिकल लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये अगर एंगल अल्फा होगा ना, तो यहाँ पर भी ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, अल्फा ही बनाएगा। ये दोनों सेम होते हैं। तुम कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल लो, इसको प्रोसीड कर दो आगे, आगे प्रोसीड कर दोगे तो ये अल्फा, ये 90, ठीक है। तो ये 90 माइनस अल्फा, तो दिस इज अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा होगा तो दिस इज अल्फा, इफ दिस इज अल्फा देन दिस इज अल्फा। तो वर्टिकल से ये जो नॉर्मल बनाएगा ना, वो सेम एंगल बनाता है। तो ये जो वर्टिकल से ये वाला, जो वर्टिकल ये वाला हो गया, वर्टिकल से ये जो नॉर्मल है ये थीटा बना रहा था, दिस थीटा इज रियलिटी में किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा के इक्वल होना चाहिए। तो दिस एंगल इज गिवन एज सेम, ठीक है। तो ये अभी तक का सिचुएशन ड्रॉ किया। अब ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा जाएगा जाएगा, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे करेगा, और ये क्या करेगा, टकराएगा यहाँ कहीं ना कहीं पे। तो आपसे पूछा है क्या, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये बताना है आपको कि कितनी दूर जाकर टकराएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, हैविंग फॉलन इतना, इलास्टिकली सब कुछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वही डिस्टेंस पूछा है कि सेकेंड टाइम जो है कितनी देर बाद जाके टकराएगा, तो वही निकालना है। तो चलिए, एक तो सिंपल सा आसान तरीका क्या हो गया, आप देखिए अगर ये अल्फ़ा पता चल गया बेटा, तो ये भी पता चल गया आपको 90 माइनस अल्फ़ा। तो एक तो तुम क्या करो, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट निकालो, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन कितना आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू ये बाद में मैं रख लूँगा, है ना। तो वी नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा, मतलब वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है। और एक्सेलरेशन की अगर बात करें, तो एक तो एक्सेलरेशन किधर होगा बॉल का, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो अगर
मैंने इधर की तरफ एक्स एक्सिस माना है और इधर की तरफ मैंने क्या माना है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा हो गया है ना, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा। तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा, तो दैट इज आपका जी कॉस 90 माइनस अल्फा, मतलब जी साइन अल्फा होगा। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन पता चल गया एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया एक्स डायरेक्शन में। अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी पता चल जाए तो हम ये वाला डिस्टेंस आसानी से बता सकते हैं, ये जो ए बी डिस्टेंस है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे कौन सा, एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। तो देखो यू एक्स पता चल गया तुम्हें, वी नॉट साइन अल्फा, देखो वी नॉट जिसमें पता है मुझे, साइन अल्फा इज गिवन ऑल्सो, अल्फा इज गिवन, तो साइन अल्फा गिवन। टी नहीं पता है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम। हाफ ए पता है बेटा, जी साइन अल्फा, जी में सब कुछ पता है, साइन अल्फा भी पता है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकाला जाए, तो टाइम कैसे निकाला जाए, टाइम निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल पैरामीटर से चलते हैं। सोचो इसी को अगर तुम ऐसे कर दो, सेम चीज़ को अगर मैं ऐसे प्लॉट कर दूँ, ऐसे तो बस ओरिएंटेशन चेंज कर दो रहा, तुम्हें क्या लगेगा कि ये बॉल को ऐसे फेंका गया, कितना से, वी नॉट से, एंगल कितना बेटा, अल्फा से, 90 माइनस अल्फा से, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन एंगल कितना है, 90 माइनस अल्फा इंक्लाइन से। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, टकराएगा, बट पहले एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी लेते थे, अब जी नीचे की तरफ नहीं है, अब क्या है, इधर की तरफ है जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन, ठीक है, और जी कॉस अल्फा इधर की तरफ, तब इधर की तरफ कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इसको, जो है ना, बस ये प्लेटफॉर्म को स्ट्रेट कर दिया ऐसे, तो जी कॉस अल्फा किधर आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो अब नीचे जी नहीं लग रहा, बल्कि जी कॉस अल्फा लग रहा है, अब हॉरिजॉन्टल में भी कुछ ना कुछ लग रहा है। तो सोचो अगर टाइम वगैरह निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, टाइम कैसे निकालते थे, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दो, y इक्वल टू क्या लगाओगे, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, वाई डायरेक्शन में लगा लिए। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान क्या होगा बेटा, वाई जीरो, वाई एक तो यहाँ भी जीरो है, दूसरी बार वाई यहाँ भी जीरो हुआ, वाई जीरो का मतलब एक्स एक्सिस पे, इसे मैंने एक्स माना है, तो वाई दो बार जीरो हो रहा है ना, देख लो, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, तो वाई जीरो कर दो तो तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा यहाँ तक का। तो वाई जीरो कर दिया, यू वाई कितना हो जाएगा बेटा, वी नॉट, ये था वी नॉट कॉस 90 माइनस वी नॉट साइन अल्फा, ऊपर हो जाएगा वी नॉट, सॉरी ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 90 माइनस, तो वी नॉट साइन ऊपर हो जाएगा वी नॉट कॉस, ठीक है। तो वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टाइम निकालना है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड एक्सेलरेशन अभी भी अपोजिट ही है, नीचे ही है, तो माइनस लिख दिया मैंने एक्सेलरेशन के लिए, कितना, जी कॉस अल्फा इंटू टाइम स्क्वायर। तो देख लो टाइम आसानी से आ गया, एक तो टी कॉमन लोगे तो जीरो आ जाएगा, तो एक टी हटा रहा हूँ, जीरो से तो मुझे काम नहीं है, तो एक फाइनल टी जो आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, ये इधर कर लिया, तो वी नॉट कॉस अल्फा, ये हो गया इधर टू अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, तो ये कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, टू वी नॉट अपॉन जी, ठीक है। तो टाइम पता चल गया, टाइम को यहाँ पर रख लो, कहाँ पर रख लोगे, ये वाला, तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, एस इक्वल टू यू टी, यू टी कितना है, यू टी इज वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी, टी की वैल्यू कितना है, टू वी नॉट अपॉन जी, यू टी प्लस हाफ ए कितना है बेटा, इधर की तरफ जी, प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना, या यहाँ से देख लो, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो यू टी कर लिया, हाफ ए की जगह पे कितना, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर करोगे तो फोर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। इसे थोड़ा सा लेंदी आता है, एक और मेथड देखेंगे शॉर्टकट में, है ना,
उससे हम लोग कैसे कर सकते हैं, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 दूना 4, और तो कुछ नहीं है, तो इधर कितना गया, 2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा, प्लस ये भी हो गया कितना, 2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी साइन अल्फा, दोनों सेम हो गया, तो ये हो गया कितना, 4 अपॉन जी साइन अल्फा, वी नॉट का स्क्वायर क्या हो गया, अंडर रूट 2 जी एच, सॉरी 2 जी एच कर लो, अंडर रूट 2 जी एच का स्क्वायर हो जाएगा, तो वी नॉट को ऑलरेडी हम लोग 2 जी एच माने ही थे बाद में रखने के लिए, है ना, तो वी नॉट का स्क्वायर 2 जी एच हो गया इंटू साइन अल्फा, 4 दूना 8, जी से जी कैंसिल आउट, तो ये आ गया 8 एच साइन अल्फा, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो हालांकि इसमें थोड़ा लेंदी हो ही जाता है ना, तो शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ये देख लेते हैं। शॉर्टकट में करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। वेक्टर मेथड क्या है बेटा, तो देखो वेक्टर मेथड क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे ये तो पता चल गया मुझे, क्या पता चल गया ये, कि ये अंडर रूट 2 जी एच से फेंका गया है, ये वाला एंगल कितना है बेटा, अल्फा, दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट, अल्फा, ठीक है, ये पता चल गया। अब सोच ये कहीं ना कहीं टकराया, तो वेक्टर फॉर्म से देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बेटा, वेक्टर इक्वेशन था ना, एस इक्वल टू क्या लगाते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही करते हैं ना, तो वही करने वाले हैं। जी तो हमेशा नीचे है यार, जी तो नीचे ही है, तो देख ये वाला जो आएगा, दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ मैं तो ऐसे लिखूंगा। अब जी अगर नीचे है तो हाफ जी टी स्क्वायर भी नीचे ही होगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ पर होगा, इस लाइन के अलॉन्ग होगा, एंड यू टी इस लाइन के अलॉन्ग होगा, देख इनिशियल स्पीड ये है, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल बनाएगा इस तरह से, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो ये पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, इस साइड का लेंथ, डायरेक्शन तो मैंने दिखाई दिया, इसका लेंथ बेटा, तो यू टी, यू तो पहले से पता है, इंटू टाइम टी, टी इज वॉट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, बस काम बन गया। अच्छा ये एंगल तुम बता दो, यहाँ से अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, देख पहले ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला भी तुम बता सकते हो, देखो ये अल्फा है, दिस इज 90 हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस अल्फा। तो अब देख बेटा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाए ना, तो ये साइड सेम हो जाता है, तो ये साइड सेम करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट आसानी से आ जाएगा एक लाइन में, जो हमने उतना कैलकुलेशन किया ना वो एक लाइन में आ जाएगा, इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, एक टी से एक टी गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, ये जी भी कट जाएगा, तो 2√2, टू ये ऊपर गया, √2 h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो फिर एक तो तुम काइनेमेटिक्स लगा ही सकते हो या मत लगाओ, तो मैं ऐसे कर लो, देख लो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा, सो दिस इज व्हाट, अल्फा होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, अल्फा ही होगा। तो देख ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इसका डबल होगा, तो ये निकाल ले और इसका डबल कर ले। अब ये निकालना आसान है, क्योंकि टी निकाल लिया तुम, तो ये वाला साइड लेंथ निकल गया। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, तो थीटा के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, ये वाला जो साइड लेंथ होगा क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट 2 GH इंटू टी, टी की वैल्यू कितना है बेटा, 2√2h/g, ठीक है, इंटू क्या करोगे, साइन अल्फा, हाइपोटेनस इंटू साइन अल्फा लिख लिया, देख कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम कितना अच्छे से आ गया ना। यहाँ पे क्या करेगा, तो 2 और 2 4 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया और ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, और एक जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और एच हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। बट ये 4h साइन अल्फा कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला आधा डिस्टेंस, मुझे तो ये पूरा बताना है,
तो डबल कर दे, इंटू 2 कर ले, तो 8h साइन अल्फा। तो बहुत ही आसानी से आ गया इस मेथड से, ठीक है। तो खैर नॉर्मली ये दिमाग में नहीं आता, तो इसलिए मैंने पहले जनरल मेथड से किया, क्योंकि किसी के भी दिमाग में पहले ये जनरल मेथड आता है। और हालांकि वेक्टर मेथड से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, इसको आप अप्लाई करके देखो। बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत आसानी से बन जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के साथ। पहले इसका आंसर कितना आ रहा है यार, 8h साइन अल्फा है ना, 8h साइन अल्फा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के साथ।